लड़का अचानक खंजर उठाता है, जमीन पर पड़े काले ड्रैगन को मार डालने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो वार करने को तैयार होता है वो देखता है कि काला ड्रैगन डरने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये नजारा देखते ही जॉनी का दिल पसीज जाता है। भले ही काला ड्रैगन इंसानों का दुश्मन हो, लेकिन जॉनी ऐसा इंसान नहीं था जो किसी बेबस और हार मान चुके जीव पर वार कर सके। ड्रैगन आधी मौत की हालत में पड़ा था। जॉनी ने सोचा उसे छोड़ दे ताकि वो खुद ही मर जाए, पर फिर उसे एहसास हुआ ये भी तो वैसा ही है जैसे उसने खुद अपने हाथों से उसे मार दिया हो। इसी सोच के साथ जॉनी पलट कर वापस आता है और ड्रैगन के शरीर में बंधी मजबूत रस्सियों को काट देता है। आखिरी रस्सी टूटते ही काला ड्रैगन अचानक आंखें खोल देता है, तेजी से जॉनी की तरफ झपटता है। उसकी आंखों में डरावनी खूंखार चमक थी। वो जॉनी को घूरता रहा, मानो सोच रहा हो अभी इसे खा लूं या छोड़ दूं। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन को याद आया कि यही इंसान था जिसने उसे आजाद किया। उसने जॉनी को थोड़ा डराने की कोशिश की, फिर गुस्से में मुड़कर उड़ जाना चाहा, मगर वो उड़ ही नहीं पाया क्योंकि उसका आधा पंख पहले ही टूट चुका था। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जॉनी का घर था बर्क द्वीप पर। इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ अनगिनत खतरनाक ड्रैगन भी रहते थे। हर रात को ये ड्रैगन आते और गांव पर हमला कर देते। गाय भैंस भेड़ बकरी सब इनके शिकार बन जाते। गांव के वाइकिंग योद्धा हर बार छाती ठोककर ड्रैगनों से लड़ते। गांव का सरदार स्टोइक, जॉनी का पिता, हमेशा सबसे आगे खड़ा होता। वो सचमुच बाज की तरह वीर और ताकतवर था, मगर जॉनी गांव का सबसे बेकार लड़का कहलाता था। जब भी ड्रैगन हमला करते जॉनी पीछे छिपकर सिर्फ टूटी फूटी तलवारें और हथियार ठीक करता। उसके छोटे से शरीर में न ताकत थी न काबिलियत। गांव के लड़के लड़कियां उसका मजाक उड़ाते। लोग कहते अगर वो सरदार का बेटा